प्रथम भाव के अधिपति पराक्रम भाव में है। आपके आत्मविश्वास में पुरुषार्थ की स्थितियां प्रबलतम वेग को लेकर चल रही है। स्पष्टता के स्वरूप में जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, सितंबर का महीना वहां से पूरी रफ्तार आपके साथ में लेकर आ रहा है। गौर कीजिएगा कि जो आपके सामने किसी भी जॉब से एग्जिट होने की पोजीशंस बन रही है, तो फिर से नएपन के साथ में आगे जाने की यात्रा भी उसी तासीर के साथ आपके समक्ष आती चली जा रही है। इसके अलावा प्रथम के अधिपति 3-11 का संबंध बनाते हुए वक्री होकर बृहस्पति राशि स्थान में है। जिन लोगों की वजह से विद्रोह था, जिन लोगों की वजह से नकारात्मकता थी और जिन लोगों की वजह से अटकाव था, उन सारी ही स्थितियों से मुक्त होकर जो अब आगे बढ़ना होता है, अपनी यात्रा को नए सोपान जो देने होते हैं, उसकी पूरी तैयारियों के आधार आप अपने साथ में लेकर चलने की अवस्थाओं के साथ में है। यह भी गौर करने की जरूरत है आपको कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज है, रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए जो वर्किंग पोजीशंस है, जिसके साथ आप अपने हस्तक्षेप को बढ़ाना चाहते हैं, उसकी भी पूरी तैयारी, उसकी भी पूरी वर्णित व्यवस्था वो आपके साथ में है। कहीं पर भी रुकावट और बाधा के घेरे आपको यहाँ विचलित करने वाले नहीं होते। ये गौर कीजिएगा। निवेदन करना चाहेंगे यहाँ कि कोई भी अवसर बहुत बड़े स्तर पर सामने आया है, उसकी पूरी तैयारियों को अपने साथ में लेकर चलिएगा। मन आनंद और सुकून के साथ चलता चला जाएगा। द्वितीय भावस्थ राहु की अवस्था, यहाँ पर पारिवारिक जनों के साथ वैचारिक विद्रोह हावी हो सकते हैं, क्योंकि राहु की अब यात्रा यहाँ कुंभ राशि स्थान में शनिदेव की मूल त्रिकोण में आगे बढ़ चली है। उस गतिरोध से बचते हैं तो बेहतरी। वही आपका बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में कोई भी रुपया पैसा अटका हुआ है, उस व्यक्ति विशेष के साथ 20 से 25 वर्षों के संबंध रहे हैं, अभी वो हालातों की वजह से अटका हुआ है। आपकी फ्रस्ट्रेशन लाजमी है, परंतु फिर भी आप यहाँ जितना इत्मीनान से उन स्थितियों को संभालेंगे उतना अच्छा है। द्वितीय भाव के राहु की वजह से पारिवारिक जनों के साथ में किसी कामकाज की शुरुआत में थोड़ा सा संभलिएगा। नीच पराक्रम भाव में है, गुरु राशि स्थान में है, ये एक महत्वपूर्ण बात। और वहीं शुरुआती तौर पर तो सूर्य बुध शुक्र केतु जैसे ग्रहों का संबंध सीधा द्वितीय भाव के साथ रहेगा। कमीशन संबंधी कामकाज, इवेंट मैनेजमेंट, सोलर, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कार्य क्षेत्र, वहीं पर आप कमीशन संबंधी कार्य के साथ में है या कोई भी ऐसे कार्य में जो कि केमिकल के साथ में जुड़ा होता है, वहां से आपके लिए अर्थ पक्ष की गणनाएं अलग बेहतरी दे रही है। जो फाइनेंसेस हैं वो आपकी जो एक तरह से ताकत है, काम करने की क्षमता है, उसको भी बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि जो आप राहु का दृष्टि संबंध षष्ठ भाव के साथ देख रहे हैं, पुनः गुरु का संबंध शनिदेव के मूल त्रिकोण के साथ में है, व्यय भाव के साथ में, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये जो फाइनेंशियल बर्डन्स आप पर बने हुए थे, उनको कम करने की तासीर और उसको कम करके आगे बढ़ाने के रास्ते आपके साथ साथ लेकर चलने की तैयारियों को करता है, जहां से और अधिक बेहतरी से आप गतिशील होते चले जाइएगा। कोई भी दुविधा के मानक वहां से उपस्थिति दर्ज नहीं करवा रहे हैं। ये एक निवेदन है आपसे। थर्ड हाउस की पोजीशंस के साथ में डिस्कशन करें तो तृतीय भावस्थ शनिदेव जो कि देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान में है, सूर्य बुध का दृष्टि संबंध सीधा तृतीय भाव के साथ में बना हुआ है, यात्राएं बेहतरी दे रही है। और इसके अलावा उस यात्रा की बेहतरी के क्रम में एक जो महत्वपूर्ण और बात निकल कर आती है वो ये कि आपके नाम को जो लंबे समय से ख्याति नहीं मिल पाई थी, आपके नाम को जो लंबे समय से ऊंचाइयां प्राप्त नहीं हो पाई थी, वो सब कुछ प्राप्ति के क्रम और बोध आपके साथ साथ में अग्रगामी है। मन के भीतर की चिंताओं को पूरे तरीके से हटाकर चलने की जो आवश्यकता होती है वो आप अपने साथ में बनाकर रखिएगा। हम यह स्पष्टता आपको बारंबार कहना चाहेंगे कि भाइयों और मित्रों का सहयोग भरपूर है। आप स्थायित्व संबंधी कामकाज की ओर जाना चाहते हैं, जिसमें आज और कल के मुनाफों से हटकर जीवन को प्रगतिशीलता के साथ में लंबी यात्रा के मुनाफों के साथ में जोड़ना होगा। वहां से अत्यंत बेहतरी के प्रवाह क्रम बनते हैं। पॉजिटिविटी का पीक आपके साथ में स्टेब्लिश होता चला जाता है, जहां से कोई भी और दुविधा आपके साथ में यहाँ पर शोपेश देने वाली नहीं होती, आपको अटकाने वाली नहीं होती। मन के भ्रम के घेरों से मुक्त होकर चलता हुआ जीवन आपको शांत चित्त आभा के साथ में लेकर चलता है और वहीं से विजय दीप्त तिलक आपके साथ में लगाती चली जाती है। इस एक भाव को आप अपने साथ जरूर रखिएगा।
चतुर्थ की यात्रा महत्वपूर्ण है। चतुर्थ की अधिपति कर्म भाव में है। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में जो शनिदेव की स्थितियों के साथ धनेश के साथ हमने कहा था, पुनः निवेदन है कि आप और अधिक एग्रेसिव होकर उस कामकाज में लग सकते हैं। कोई व्यक्ति विशेष के साथ में आपको लग रहा है कि हल्की सी हाँ हो सकती है, परंतु वो हाँ किसी न किसी वजह से अटकी हुई है। आप अपने पूरे तारतम्य को, अपने पूरे जोश और खरोश को उसी सिरे के साथ में लेकर चलिएगा। अंत तो गत्वा रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। आईटी फील्ड में आप जुड़े हुए हैं, लंबे समय तक कहीं नौकरी की, नेटिव के साथ में ही अब आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज को, किसी और स्थान विशेष संबंधी कामकाज को आईटी फील्ड में देखना चाहते हैं, उसकी शुरुआत कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में जिस रोटेशन की पोजीशंस को आप अपने साथ प्रोग्रेसिव बेसिस पर आगे बढ़ाने की तैयारियों को करते हैं, वहां से भी एक अलग स्पष्टता आपके साथ साथ में वर्णित हो सकती है। पूरी तैयारियों को अपने साथ में रखकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। यही वो अंतराल है जो माता और पिता के साथ वैचारिक मतभेद दे सकता है, उससे संभलेगा कि चतुर्थी दशम भाव में है और कहीं न कहीं शुक्र के राशि स्थान में मंगल है, उससे संभले। इसके अलावा व्हीकल संबंधी कामकाज में तीव्रता है। किसी भी एजेंसी लाइन की तरफ यदि आप जाने की अग्रगामिता को रखना चाहते हैं, 13 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक का समय अति व्यवस्थित कहा जाएगा। पंचम भाव की यात्रा को तय करें तो पंचम भाव के अधिपति शुक्र अष्टम भावस्थ है। सूर्य राशि स्थान क्रम के साथ में गतिमान है, तो इसलिए ये एक क्लैरिटी बनाकर रखने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी कि यहाँ इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी है, परंतु निवेश बहुत अधिक संभल कर करना है। निवेश अपनी गणनाओं को पूरे तरीके से थाम कर आगे बढ़ाना है। निवेश में प्रवेश करते समय जितना स्थिरगामी अपने मन मस्तिष्क को रखेंगे, उतनी बेहतरी की प्रवाह आधार आप अपने साथ में लेकर चलते चले जाएंगे। ये भाव, ये मंतव्य, ये गतिशीलता अपने साथ में रखें और ये भी याद रखें कि पंचमेश का सूर्य राशि स्थान क्रम के साथ में होना आपके लिए शिक्षा संबंधी क्रम में रचनात्मकता को बढ़ाता है। वहां से आपकी तीव्रता देखते ही बनती है। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी है, 1 से 14 सितंबर तक ट्रेवल आदि में काफी हद तक आपको संभलना चाहिए, परंतु आप यदि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में अपने पोजीशंस को आगे की तरफ देखना चाहते हैं, अटमोस्ट प्रोग्रेसिव मेजर्स आपके साथ साथ में है। सिक्स्थ हाउस की पोजीशंस के साथ में हम डिस्कशन करते हैं तो षष्ठ भाव में देवगुरु बृहस्पति का आधार अत्यंत ताकत के सिरों को लेकर साथ साथ में है, जहां से फाइनेंशियल बर्डन राहु की दृष्टि संबंध की वजह से, शनिदेव के 4-10 के संबंध की वजह से कम होता हुआ प्रतीत होता है, परंतु स्टमक दिक्कत दे सकता है, उससे पुरजोर तरीके से संभलिएगा। इसके अलावा कोई भी दिक्कत है तो पिता के मानक समक्ष उपस्थित नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी यहाँ निकल कर आती है कि देव गुरु बृहस्पति का आधार क्रम यहाँ पर जब शत्रु राशि स्थानक आधार में हो, तो जो आपके अर्थ पक्ष को संबंध में रखते हुए शत्रु बने हुए थे, अब वो भी काफी हद तक हटने की तैयारी करते हैं। जीवन की स्थिरता को प्राप्त करके आगे बढ़ने के जो तयशुदा मानक होते हैं, वो भी आप पुरजोर तरीके से लेकर चलने की यात्राओं के साथ में अग्रसर हैं। सप्तम भाव इस यात्रा के क्रम में गृहस्थ पक्ष के साथ में पशुपेश में कमी है। सामंजस्य की दृढ़ता आपके साथ साथ बड़े सुंदर स्तर के साथ में बनी हुई है। जो भी महानुभाव यहाँ गृहस्थ सुख के आधार को नहीं देख पा रहे थे लंबे समय से, यानी कि संबंधों के साथ में बातचीत चल रही थी, वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, और जो एक तरह से सगाई रोगा की जो स्थिति होती जो नहीं पहुंच पा रही थी आगे, अब उसका भी पूरा तारतम्य विशेष आपके साथ है। चतुर्मास के साथ में भी चर्चाएं बढ़ सकती है, भले ही वहां से दस्तूर पूरे तरीके से नहीं हो, तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में आगे बढ़ना बेहद अच्छा। बिजनेस पार्टनरशिप को रिलेट करती हुई अप्रोच के साथ में आप जितना धीमे रहेंगे उतना अच्छा है। अष्टम भाव की यात्रा को तय करें तो अष्टमेश नवम भाव में शुरुआती तौर पर तो 15 दिनों के लिए अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम के दोष से मुक्त परंतु ग्रहण दोष में रहेंगे। विदेश संबंधित कार्यों के साथ शुरुआती 15 दिन सितंबर के बहुत अच्छे। आपके लिए इंट्यूशंस के साथ साथ जो वर्किंग प्रोग्रेस होती है, जो पेस मिलना चाहिए, वो सब कुछ आपके लिए उपस्थिति को दर्ज करवाता हुआ है। उसमें शांत चित्त भाव के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी जरूर रखने की कोशिश आप करें तो बेहतरी है। नवम भाव के साथ इस यात्रा को तय किया जाए
तो बुधादित्य योग नवम भाव में जो 15-16 सितंबर के बाद बनेगा, आपके आध्यात्मिक पक्ष को और अधिक बेहतरी देता है, आपके भीतर के तारतम्य को और अधिक शांत चित्त अवस्था देता है। आपके लिए मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन में एक प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी को ये टाइम लेकर आता है, जहां से कहीं पर भी निराशा के भाव आपके लिए नहीं है, जहां से कहीं पर भी चिंताओं के सिरे आपके लिए हावी नहीं है। प्रोग्रेसिव बेसिस के साथ में जिस ओर चलना होता है उस ओर आप चल रहे हैं। यहाँ मन सुकोमल अवस्थाओं के साथ धीरे धीरे है। 7:30 के बाद के समय के साथ में आपकी आध्यात्मिक स्पष्टता शनिदेव के स्तर के साथ में बढ़ती चली जाती है। वहीं त्योहारी समय के साथ में इस तरह की पूजा उपासना मन को प्रफुल्लित करती है। दशम भाव के मंगल हैं। देखिए, जिस व्यक्ति को कोई भी संकल्प लेना हो, अपने लिए कोई रेजोल्यूशन पास करना हो और अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाना हो, अनुशासन की गति को स्थिर करके जीवन को निरंतरता के पाठ के साथ में लगातार आगे बढ़ाने की जो व्यवस्था होती है, वो दशम भावस्थ मंगल शुक्र राशि स्थान में देते हैं। खुद को चाहो और एक दृष्टि संबंध के साथ सुंदरता को दिखाकर लेकर चलते हुए जीवन यात्रा आपको स्थिरता सौंपती है। आपके लिए आईटी फील्ड को रिलेट करते हुए पोजीशन में इंस्टेंट चेंजेस आ सकते हैं। उसको कैसे आप अपनाएंगे, वो दूरी अपने साथ अपनाकर जरूर रखिएगा। लाभ भाव की यात्रा को तय करें तो लाभेश का जो आधार है वो स्वयं से द्वादश होकर दशम भाव में है। कर्म की दृढ़ता आपके साथ साथ निरंतर गतिमान है। मन के भीतर की सुकून और संतुष्टि की वाहक क्रम लगातार आपके साथ में अग्रगामी होकर चल रहे हैं। मन में कोई भी नकारात्मकता नहीं है। हालांकि जितना कर्मशील आप रहेंगे उतने ही लाभ के सिर रहेंगे। इस महीने लाभ की अपेक्षाओं में भले ही कमी हो, परंतु जो कार्य आप करेंगे अक्टूबर नवंबर में उसके लाभ के सिरे पूर्णतया सामने है। द्वादश की अवस्थाओं को देखते हैं तो द्वादश के अधिपति स्वस्थ भाव में है, पुनः 7वीं दृष्टि द्वादश पर है। इसलिए आपके लिए खर्चों पर नियंत्रण इस महीने निकल कर आता चला जा रहा है। मन में जिन बातों को लेकर संदेह था उससे हटकर जीवन की स्थिरता पूर्णतया प्राप्त होने की तैयारियों को आपके समक्ष रख रही है। विदेश संबंधित कार्यों में संचालन शुरुआती 15 दिनों में अच्छा, उसके बाद धीमा कहा जा सकता है। ये था सितंबर 2025 का मासिक राशिफल मकर राशि के महानुभावों के लिए। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।